Assalamu alaikum. This is me, Dr. Rabil, consultant neurologist at Wellness Hospital. Today I will like to discuss about cranial nerve. Cranial nerve क्या होती है? There are 12 cranial nerves और उसमें से मैंने एक मेजर नर्व उठाई है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी एंड द मोटर नर्व है. अब इसे सेंसरी क्यों कहा जाता है, मोटर क्यों कहा जाता है? सेंसरी मीन्स कि आपकी सेंसेशन टुवर्ड द ब्रेन, टुवर्ड द बॉडी. एंड मोटर क्यों कहा जाता है कि इसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द ब्रेन एंड जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं. अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में होता क्या है, व्हाई आई चूज दिस टॉपिक? सो वो पेशेंट कभी कभार हमारे पास आते हैं विद द कंप्लेन ऑफ कि डॉक्टर साहब आई कैन नॉट ब्रश माई टीथ, डॉक्टर साहब आई कैन नॉट yawn, डॉक्टर आई कैन नॉट डू माई रेगुलर एक्टिविटीज़, आई कैन नॉट क्लंच माई टीथ. लाइक अब मैं जब थोड़ा सा भी करता हूँ, ब्रश करता हूँ या नॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ या ब्लो करता हूँ बलून वगैरह या नॉर्मली मैं कोई खाना पीना करता हूँ तो मुझे ये ट्रिगर्ड होता है पेन. और दिस पेन स्टार्टेड फ्रॉम द दिस जॉ एरियाज एंड टुवर्ड द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबल एरिया. अब मैंने इसको ट्राइजेमिनल क्यों कहा? ट्राइजेमिनल का मतलब है इसके 3 ब्रांचेस है. एक ऑप्थेलमिक जो आइज़ को सप्लाई करती है, एक मैक्सिलरी ब्रांच है जो चीक्स को सप्लाई करती है, एक जो है ना मैंडिबुलर ब्रांच है जो लोअर जॉ को सप्लाई करती है. अब इसमें होता क्या है और इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं? होता ये है कि एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब कि ये एक कंप्लेन के साथ आता है कि पेशेंट यूनिलेटरल यानी एक ही साइड पे आपके पिन प्रिक सेंसेशंस के साथ आता है. इवन उनको इन पेशेंट्स में अगर वो टच करते हैं हाथ तो वो बेयरेबल नहीं होता. या लेडीज़ जैसे मेकअप वगैरह करती हैं तो वो कहती हैं कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन फील कर रहे हैं, अनबेरेबल पेन होता है हमें. और ये मॉर्निंग से इवनिंग टाइम पे मोस्ट कॉमनली पेन और सिवियर पेन में होता है इनको. ये पेशेंट हम लोगों को कंप्लेन के साथ आती है कि भाई पहले समझ रहे थे कि ये गम पेन है, लेकिन ये गम पेन नहीं होता, ये ब्रांचेस का पेन होता है जो आपको एबनॉर्मल सिग्नल्स सेंड करती है टुवर्ड द ब्रेन एरियाज़. और इनके अब कॉजेज़ पे आते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है. एज वी डिस्क्राइब कि न्यूरोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द न्यूरॉन डिजीज़. और इसमें भी हम लोगों को यही होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ जो नर्व को कंप्रेस कर रही हो, आइदर दिस इज़ द ट्यूमर या कोई सर्जरी करवाई हो रिसेंट में, उन पेशेंट में भी ये कंप्लेन मोस्ट कॉमनली देखी जाती है. और या कोई इडियोपैथिक कॉज है, हमें स्वेलिंग कोई नज़र आई है लेकिन कोई स्वेलिंग इस चीज़ की है हमें नहीं पता, या जस्ट लाइक कि गम की वो हमने करवाई है, कोई सर्जरी करवाई है, जैसे मैक्सिलर सर्जरी करवाते हैं तो उनकी कोई सर्जरीज़ वगैरह करवाई है तो उन पेशेंट्स में ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती है. लेकिन अगर मैं इसमें से मोस्ट कॉमनली कहूँ तो वो स्ट्रोक या रिलेटेड टू द ब्रेन ट्यूमर्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन काजेज़. अब ये क्या क्योरेबल है, नहीं है? इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़. वी कैन गो फॉर द MRI CT स्कैन. अगर हमें कॉज समझ में आता है कि ये इस वजूहत से हुआ है तो वी ट्रीट द कॉज एंड पेशेंट को पेन फ्री करते हैं. Thank you. If you are suffering from the above mentioned disease, kindly visit the Wellness Hospital and book your appointment.